नमस्कार, मैं डॉक्टर सुजाता। आज आप देखिए कितना सुंदर सी चीज़ें हमने यहाँ पे रखी हुई हैं और आरोग्य वेदिका के गार्डन में हम बैठे हुए हैं। हम क्यों बैठे हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज हम यज्ञ करने वाले हैं, हवन करने वाले हैं और वेदों में हवन को सबसे श्रेष्ठ कर्म बताया गया है। लिखा है यज्ञो वै श्रेष्ठ तमम कर्म। यज्ञ जो है वो निश्चित तौर पर सबसे श्रेष्ठ कर्म है। अच्छा, हम यज्ञ क्यों कर रहे हैं? वैसे तो हमें नित्य प्रति यज्ञ करना चाहिए, हमारी आदत में ये होना चाहिए, लेकिन अगर कोई खास दिन हो तब तो अवश्य हमें यज्ञ करना चाहिए। आज हम हमारे बाबा जो हमारे दादाजी थे, उनकी आज पुण्यतिथि है और इस पावन अवसर पर आज हम उनको याद कर रहे हैं इस यज्ञ के माध्यम से। और इस प्रकृति को हम यज्ञ के जो अच्छे अच्छे गुण हैं प्रकृति को देंगे, कुछ अच्छा हम पूरे विश्व के लिए ईश्वर से मांगेंगे यज्ञ के माध्यम से। तो बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि जब यज्ञ करते तो क्या क्या सामग्री चाहिए होती है और किस तरीके से यज्ञ किया जाता है। आज उसके बारे में हम पहले थोड़ी सी बात करेंगे, 5-7 मिनट, फिर हम यज्ञ शुरू करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी यज्ञ वेदी है, ये आप देख सकते हैं हवन कुंड है। इसके अंदर हमने अभी तुलसी की लकड़ियाँ ली हैं, आप आम की लकड़ियाँ भी ले सकते हैं, बहुत अच्छी रहती हैं। कीकर की लकड़ियाँ भी प्रयोग कर सकते हैं, तो और भी काफ़ी लकड़ियाँ आप यूज़ में ले सकते हैं। तुलसी के औषधीय गुण बहुत अच्छे होते हैं। तो तुलसी अभी हमारी 1-2 तुलसी जो है झड़ गई थी, सूख गई थी, तो ऐसे तुलसी को हम यज्ञ में काम में ले लेते ताकि उसके गुणों को पूरे संसार को उसके गुण मिले। इस पूरे वातावरण में तुलसी के बहुत जो अच्छे गुण हैं वो फैल जाए। तो आप देख सकते हैं कि अभी ये कटोरियाँ हैं मेरे पास, 4 दिशाओं में 4 कटोरियाँ हैं। पहले मैं आपको दिशाएं समझाती हूँ। जिधर मैं बैठी हूँ ये पूर्व दिशा है और जो व्यक्ति इस यज्ञ में घी डालता है वो पूर्व की ओर मुख करके बैठता है। जैसे आप देखिए, सुकेता जो मेरी छोटी बहन है वो यहाँ पर बैठी हुई है और वो इस यज्ञ में आहुति देंगी और उनका मुंह जो है वो पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। जो इधर वाली दिशा है उसमें जो यज्ञ कराते हैं अक्सर वो बैठते हैं, या फिर कोई भी व्यक्ति सामान्य तौर पर इधर सामने बैठ सकता है पश्चिम की ओर मुँह करके। और एक इधर है जो कि इस तरफ हमारा दक्षिण है, इधर उत्तर है, तो दक्षिण की तरफ मुंह करके भी कोई भी सामान्य व्यक्ति बैठ सकते हैं जो आहुतियाँ देंगे, सामान्य सारे यज्ञ को संभालेंगे। और इस दिशा में उत्तर की तरफ मुंह करके यानी दक्षिण की ओर जो घर में सबसे बड़े होते हैं वो यहाँ पर बैठते हैं, या जो बहुत ज्ञानी पुरुष अगर हमारे बीच में है तो उनका ये स्थान होता है, ब्रह्मा का स्थान इसको माना जाता है। तो आज हमारे बीच में हम सिर्फ 3 जने हैं, मैं, सुकेता और सरिता जी मदद कर रही हैं वीडियो बनाने में, और मैं और सुकेता जो है यज्ञ को संभालेंगे। बड़े लोग हमारे सभी गए हुए हैं बाहर, तो बाबा की याद में उन्होंने ये जिम्मेदारी हम पर छोड़ी कि हम इस यज्ञ का आज आयोजन करें, भोजन खिलाएं हमारे अतिथियों को। तो वो काम आज हम कर रहे हैं। ये सुंदर फूलों से हमने, हमारे जो गार्डन है ये आप देख सकते हैं, यहीं से हमने ये फूल लिए हैं। बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर पेड़ पौधे हमने लगाए हुए हैं। ये हमारे बाबा की ही सीख है सारी की सारी। उन्होंने वो आर्य समाजी थे, बहुत सादा और सुंदर जीवन वो व्यतीत करते थे, रोज़ संध्या करते थे वो। हालांकि मैं बहुत छोटी थी और मेरे दादाजी का देहांत हुए काफ़ी समय हो गया, तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको अपने दादाजी की कौन सी बातें याद हैं। तो अगर सच कहूँ तो बहुत धुंधली बातें मुझे याद हैं। मैं बहुत छोटी थी तो एक बात मुझे ये याद है कि दादाजी का एक तख्त हुआ करता था गांव में, खेत में बड़े पेड़ों के बीच में वो बैठते थे और उस तख्त पर रोज़ वो संध्या करते थे शाम को 6 बजे के आसपास, जब ये दिन ढलने का समय होता था। तो संध्या उनका नित्य कर्म बना हुआ था। और यज्ञ करना, अच्छी बातें सिखाना, खेती वो करते थे। वैसे वो स्वतंत्रता सेनानी रहे, तो उन्होंने पिताजी को कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें सिखाई, आर्य समाजी बनाया, गुरुकुल में पढ़ाया। तो और हमारे पिताजी ने हमारी परवरिश में बहुत मेहनत करी, हमें बचपन से ही अच्छी कहानियाँ, वीरता की कहानियाँ, ईमानदारी सिखाने वाली कुछ कहानियाँ, तो ऐसे अच्छे गुणों को डालने वाली बहुत सारी बातें हमारे पिताजी ने हमें सिखाई। वो ज़माना था जब लोग बेटियों को पैदा ही नहीं होने देते थे, तब हमारे पिताजी ने 3-3 बेटियां जो हैं हमें जन्म दिया, हमें जीवन दिया। तो ये हमारे दादाजी की ही शिक्षा है, परंपरा है। और जैसा कि उन्होंने हमें देसी खान पान, रहन सहन सिखाया, तो वैसा ही मेरे पिताजी ने आज ये सब बनाया हुआ है। बहुत सारे पेड़ों के बीच में उद्यान में हम बैठे हुए हैं और हमारी देसी चिकित्सा पद्धति को, आयुर्वेद को हम बढ़ा रहे हैं। मेरे दादाजी यही चाहते थे कि अपने देश को मजबूत करो, स्वदेशी चीज़ों को अपनाओ, देसी खान पान रखो, हमेशा स्वस्थ रहो। वो भी हमेशा स्वस्थ रहते थे
वो मोटापा उन्हें कभी नहीं हुआ, ना ही बहुत दुबले पतले थे, शरीर उनका एकदम संतुलन में था, संतुलन में खाते थे। तो इस तरीके से मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा गहरे दिल से जुड़े थे दादाजी से, और हम पिताजी से जुड़े तो कहीं ना कहीं हम गहरे दिल से मेरे दादाजी से जुड़े हुए हैं। तो ऐसी ही उनकी यादों को हम आगे बढ़ाएंगे इस यज्ञ के माध्यम से। तो मैंने अभी आपको दिशाओं के बारे में बताया, अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें इसको बोलते हैं समिधा। जिस भी लकड़ी से हम हवन करेंगे वो हमारी समिधा होगी। यज्ञ कुंड में हम उसको रखेंगे और इसको जलाने के लिए हमारे पास कपूर होना चाहिए, देसी कपूर। तो ये देसी कपूर हमारे पास है। इसमें इसके अंदर थोड़ा कुमकुम इत्यादि भी हैं। जब यज्ञ शुरू करते हैं तो सबको टीका लगाना चाहिए। सुकेता, मुझे भी टीका लगा दो। तो ये सब काम हमें करने चाहिए। माचिस होनी चाहिए और ये हवन में अग्नि प्रज्वलित करने के लिए कपूर और माचिस हो और एक दिया हो, क्योंकि सबसे पहले हम दिया जलाएंगे। और साथ में ये सामग्री होगी हमारे पास, ये बहुत सारी जड़ी बूटियों से बनती है। इसको हम यज्ञ में डालने में काम में लेंगे। एक ये आपको बहुत सुंदर सा कलश दिख रहा होगा, ये पानी से भरा हुआ है। आयुर्वेद में भी ये बात लिखी है कि यदि आप जो भी मांगलिक कार्य आप कर रहे हैं, कुछ भी उत्तम कार्य आप कर रहे हैं, तो वहाँ पे पानी से भरा हुआ घड़ा, मटका, मिट्टी का बना हुआ हमने ये रखा है, उसको आप रखिए और उसमें सुंदर फूल वगैरह लगाइए। तो अच्छे कार्यों के समय ये सब काम करने चाहिए। ये 4 कटोरियाँ आपको दिख रही है, इसमें पानी है, इससे हम आचमन करेंगे। तो ये पानी हो गया। और ये हमने जो है जो भी हमने आज प्रसाद बनाया है वो हम यहाँ लाए हैं यज्ञ में डालने के लिए। ये हमारे पास यज्ञ की कुछ पुस्तकें हैं, तो इनकी भी हम सहायता लेंगे कुछ मंत्रों का उच्चारण करने के लिए। तो ये घी आप देख सकते हैं, देसी गाय का घी हमने यहाँ पर लिया है अपना यज्ञ करने के लिए। तो ये पूरा हमारे पास सेटअप है और ये सुंदर सुंदर हमने फूल लगाए हैं। अब हम यज्ञ शुरू करेंगे। तो सबसे पहले कुछ भी काम हम शुरू करते हैं तो भारतीय परंपरा में तिलक किया जाता है। तो तिलक के साथ हम ये काम शुरू कर रहे हैं। ये नाल जो है ये हम इसके ऊपर भी बांधेंगे और जो यज्ञ करने वाले हैं वो भी नाल बांध सकते हैं। आप अपने ऊपर भी टीका लगा लें, सरिता जी को भी लगा दें। तो यज्ञ में बहुत अच्छी अच्छी बातें आती हैं। आज हम उन सभी बातों को आपसे डिस्कस करेंगे। कुछ मंत्र शुरुआत के हम आपसे डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम यज्ञ में ही अपना ध्यान लगाएंगे। आज का जो हमारा उद्देश्य था मूल, ये बताना कि यज्ञ करने के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए, किस तरीके से यज्ञ किया जाता है। तो घी हमारे पास होना चाहिए और ये सब सामग्री होनी चाहिए। सुंदर व्यवस्था होनी चाहिए, मन प्रसन्न होना चाहिए यज्ञ करने के लिए। मन खुश रहेगा तो आगे का जो हमारा यज्ञ का कार्यक्रम है वो बहुत अच्छा जाएगा। तो सबसे पहले हम आचमन करेंगे। आचमन कैसे करते हैं? आचमन करने के लिए पानी लिया हमने और सबसे पहले हम ये जो हमारा दायां हाथ है इसमें थोड़ा सा जल लेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीशयतां स्वाहा। अब इस हाथ को थोड़ा सा हम धो लेंगे जिससे हमने आचमन किया था। अब दूसरे हाथ में हम जल लेंगे और इससे हम अंग स्पर्श करेंगे। हमारे जितने भी अंग हैं मूल उनको हम स्पर्श करेंगे और उनकी शुद्धि हम करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे उन अंगों में अच्छे गुणों का वास हो। ओम वांग में आस्यस्तु, ओम नसोर में प्राणोस्तु, ओम अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर में बलमस्तु, ओम ऊर्ध्वोर में ओजोस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु। अब हम ईश्वर की स्तुति करेंगे कुछ मंत्रों के माध्यम से और उनका अर्थ भी हम साथ में हिंदी में बोलेंगे। आप ध्यान से सुनिएगा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम तू सर्वेश सकल सुखदाता, शुद्ध स्वरूप विधाता है, उसके कष्ट नष्ट हो जाते, शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए, मंगलमय गुण कर्म पदारथ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्,
सदाधार पृथिवीं व्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप शुभ त्राता है। ईश्वर की बात हो रही है। सूर्य चंद्र लोकादिक को तू रचता और रचाता है। पहले था अब भी तू ही है घट घट में व्यापक स्वामी। योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही आत्मज्ञान बलदाता सुयश विजय जन गाते हैं। तेरी चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है मरण तुझे बिसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। ओम यह प्राण तो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव। य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योति जलाई है। मनुज और पशुओं को रच कर निज महिमा प्रकटाई है। अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं। भक्ति भाव से भेंटें लेकर तव चरणों में आते हैं। ओम येन द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा येन स्वः स्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तारे रविचंद्रादिक रच कर निज प्रकाश चमकाया है। धरणी को धारण कर तूने कौशल अलख लछाया है। तू ही विश्व विधाता पोषक तेरा ही हम ध्यान करें। शुद्ध भाव से भगवन तेरे झरणामृत का पान करें। ओम प्रजापते नत्वदेतान्यो विश्वानि परिता बभूव। यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयोरयीणाम्। तुझसे भिन्न न कोई जग में सब में तू ही समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना तुझ में आश्रय पाया है। हे सर्वोपरि विभो विश्व का तूने साज सजाया है। हेतु रहित अनुराग दीजिए यही भक्त को भाया है। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्नध्ययन्त। तू गुरु है प्रजेश भी तू है पाप पुण्य फलदाता है। तू ही सखा बंधु मम तू ही तुझसे ही सब नाता है। भक्तों को इस भव बंधन से तू ही मुक्त कराता है। तू है अज अद्वैत महाप्रभु सर्वकाल का ज्ञाता है। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। तू है स्वयं प्रकाश स्वरूप प्रभु सबका सिरजनहार तू ही। रसना निश दिन रटे तुम्ही को मन में बसना सदा तुम्ही। अग अनर्थ से हमें बचाते रहना भगवन दया निधान। अपने भक्त जनों को भगवन दीजे यही विशद वरदान। अपने भक्त जनों को भगवन दीजे यही विशद वरदान। ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। तो इस प्रकार हमने ईश्वर की स्तुति की, ईश्वर की प्रशंसा की, ईश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश की और ईश्वर से अपने लिए कुछ मांगा, सबके लिए कुछ मांगा, पूरे विश्व के लिए कुछ मांगा। तो अब हम सबसे पहले दीप प्रज्वलन करेंगे। सुकेता, दीप प्रज्वलन करते समय मंत्र बोलेंगे ओम भूर्भुवः स्वाहा। ओम, अब ये जो अग्नि
जो हमने ली हमारे दीपक से, इस अग्नि को हम इसमें डालेंगे। ओम भूर्भुवः स्वद्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वैम्ना तस्यास्ते पृथिवीदेव यजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। तो ये हमने दीप प्रज्वलित किया। दिया जो है इस दिशा में रखते हैं हमेशा, इस कोण में रखा जाता है। ये कौन सा कोण है, ये आपके लिए प्रश्न है। पता करिए ये कौन सा कोण है और कमेंट बॉक्स में बताइए कि दिशाओं के हिसाब से ये कोण कौन सा है। अब 3 जो समिदाएं हैं वो हमें अलग से लेनी है और हम प्रार्थना करते हुए उनको यज्ञ वेदी में डालेंगे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहीत्वमेष्टा पूर्ते संसृजे धामयञ्च अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। कौन? ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते निध्यस्व वर्धस्व चिद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्ने जातवेदसे इदं नमः। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरोघृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा। इदमग्ने अंगिरसे इदं नमः। ओम अब चारों दिशाओं में डालेंगे। ओम देव सवितः प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। ओम अग्नये स्वाहा। इदम् अग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय इदं नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदं इंद्राय इदं नमः। आहुति के माध्यम से हम बोल रहे हैं कि ये प्रजापति के लिए है, ये इंद्र के लिए है, ये सोम के लिए, जो भी पॉजिटिव एनर्जी है, जो भी शीतल स्वभाव वाली जो भी एनर्जी है इस यूनिवर्स में, ये उसके लिए है, ना कि मेरे लिए। तो हम हर आहुति में इसी प्रकार से इस संपूर्ण विश्व के लिए कुछ अर्पित करेंगे सामग्री के माध्यम से। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणः पितरश्च उपासते मा मध्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम यदस्य कर्मणोत्यरीरिचं यद्वान्यूनमिहाकरम् अग्निष्टस्विष्टकृद्विद्या सर्वं स्विष्टं सुहुतं करोतु मे। अग्नये स्विष्टकृते सुहुतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा। इदमग्नये स्विष्टकृते इदं नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। यज्ञ की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करे, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे।
अश्वमेधाधिक रचाए यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे, भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार की, लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए, स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो, प्रेम रस में मग्न होकर वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे, पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, प्रभु आत्मिक बल दीजिए, आध्यात्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी, हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जो बोले सो अब है। वैदिक धर्म की जय। गुरुवर विरजानंद जी की जय। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय। श्री राम पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय। वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्य समाज अमर रहे, सत्यार्थ प्रकाश अमर रहे, संसार के श्रेष्ठ पुरुषों एक हो जाओ, आर्य वीरांगनाओं, जागो, हम बदलेंगे, जग बदलेगा, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, वैदिक नाद गुंजाएंगे, विश्व को आर्य बनाएंगे, हमारा उद्घोष श्रीमंतो विश्वमार्यम प्रणवध्वनि। ओ वैदिक अभिवादन, सादर नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। सफलतापूर्वक अपने यज्ञ का आयोजन हमने कर लिया है, तो सरिता जी को, सुकेता को, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारी यज्ञ वेदी में अभी भी अग्नि प्रज्वलित है। तो धन्यवाद, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में।